जातीय बंधन को तोड़ पाना क्या प्रशांत किशोर के बूते की बात है? कल लालू जी घोषणा कर दें मंच से, जब काहे न बिहार में कोई बिहार का पढ़ा लिखा यादव समाज का लड़का मुख्यमंत्री हो। सवर्ण समाज, खासकर राजपूत समाज और राघोपुर के राजपूत किसके हैं? राघोपुर में आज किसी को यदि कोई इमरजेंसी हो जाए तो वह घाट पे जाते जाते दम तोड़ देता है। तेजस्वी जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी जब चीफ मिनिस्टर थी, सत्ता शासन यहाँ से केंद्र तक इनके पास था, राघोपुर का जरा भी इनको ख्याल होता तो राघोपुर की इतनी बड़ी बदहाली नहीं होती। जब आप थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, मैदान में उतरने की बात करते हैं, तो किस भूमिका में उतरेंगे? वोट काटने की भूमिका में? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। राघोपुर की राजनीति गरमाई हुई है। राजनीति तो पूरे बिहार की गरमाई हुई, स्वाभाविक सी बात है। चुनाव है। हमारे साथ चंचल कुमार हैं। चंचल कुमार और चंचल सिंह, राजपूतों के मतलब कद्दावर नेता, राघोपुर के मतलब चेहरा, जनसुराज से उम्मीदवार हो सकते हैं, जो चर्चाएं चल रही है। तो क्यों नहीं इनसे भी बात की जाए। क्या माहौल है, आपको क्या लगता है? पहले तो आपको हमसे मिलने के लिए धीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल बिहार बदलाव की ओर चल चुकी है और आज बिहार में बिहार का पब्लिक जो था वो विकल्प ढूंढ रहा था। आरजेडी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से आरजेडी। इस जो विकल्प के रूप में जनसुराज आई है पब्लिक के बीच, जो कल तक विकल्प नहीं था पब्लिक के बीच, आज प्रशांत किशोर जी ने वह विकल्प लाके लोगों को दे दिया है। इससे पहले प्रशांत जी तमाम पार्टियों के लिए काम करते थे। जब इससे पिछला 2015 का चुनाव हुआ, उस चुनाव में प्रशांत किशोर जी नीतीश जी के लिए काम किए। नीतीश जी गए थे उनके पास, तो वो बात तय हुआ था कि भाई बिहार में हम लोग मिलके बिहार के लिए काम करेंगे ताकि बिहार बेहतर बन सके। लेकिन मुख्यमंत्री जी जैसे ही सत्ता में आए, अपने बातों से तुरंत पलट गए। तो प्रशांत किशोर जी ने यह सोचा कि भाई बिहार की धरती पे मैं जन्म लिया हूँ, तो बिहार के लिए वो देश से लेके इंडिया से लेके बाहर तक सभी देशों को, कई देशों में उनका काम चलता है, कई देश वो जाते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा जब भाई इस मिट्टी पे मैं जन्म लिया हूँ तो इस धरती के लिए भी कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो आज तक तो मैंने सब हर बार किसी न किसी दल के लिए, किसी न किसी दल के लीडर के लिए काम किया। क्यों ना एक बार बिहार के जनता के लिए, आम आवाम के लिए काम किया जाए। तो इस बार जनसुराज प्रशांत किशोर जी ने बिहार की जनता का हाथ पकड़ा है। जनता, बिहार के लोगों को सुंदर राज बनाने के लिए जनता का हाथ पकड़ के चले हैं। और चंचल जी, जनसुराज की चर्चा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जनसुराजी हैं, लेकिन सवाल ये है कि जातीय बंधन को तोड़ पाना क्या प्रशांत किशोर के बूते की बात है? देखिए, आज जाति और धर्म को तोड़ने के लिए ही वो आए हैं। जो बिहार में यह जाति का माहौल, जातीय का प्रोपगंडा फैला के आरजेडी के लोग किसी एक जाति का वोट लेकर के कहते हैं कि हम भाई बहुत बड़े मसीहा हैं। उसी तरीके से चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम किसी एक दल के, एक जाति के मसीहा हैं। तारे भैया जाति की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर जी ने बहुत अच्छी बात कही है जे मैं इतना बड़ा सब कुछ लगाया हूँ। कल लालू जी घोषणा कर दें मंच से, जब काहे न बिहार में कोई बिहार का पढ़ा लिखा यादव समाज का लड़का मुख्यमंत्री हो, तो कल वो बोले जो मैं कल से उन्हीं के लिए काम करूंगा, आरजेडी के लिए काम करूंगा। काहे भाई ऐसा सनक सवार है जो कुछ हो मेरा बेटवे को हो। रामविलास जी का भी सेम हाल था। वो आरक्षण के नाम पे आके इतना दिन से कंटिन्यू हाजीपुर में सांसद बने रहे हैं। आज खुद गए थे, कहा ना किसी पासवान के हाजीपुर में कोई पासवान का बेटा नहीं है क्या पढ़ा लिखा हुआ? सारे दलों की बात है, सबकी राजनीति शायद ऐसी ही चलती है। अब थोड़ा सा राघोपुर आते हैं और राघोपुर के साथ साथ बिहार के सवर्णों की भी चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि आप पूरा बिहार चर्चा है कि घूमते हैं। सवर्ण समाज, खासकर राजपूत समाज और राघोपुर के राजपूत किसके हैं? क्या बीजेपी के हैं? देखिए, राजपूत समाज किसी का गुलाम नहीं है, जो बीजेपी के ही हैं। आज सिर्फ एक जाति का बात मत कीजिए। आज बिहार का एक एक आदमी, राघोपुर के लोगों ने तो साफ साफ यह तय कर लिया है कि हर हाल में हमको राघोपुर का बेटा ही मेरा एमएलए हो। और जनस्वराज के विचारधाराओं के साथ
मैं अभी क्षेत्र में कंटिन्यू जा रहा हूँ, लोगों के अंदर इतनी अच्छी फीडबैक आ रही है जिसका कि पूछिए नहीं। जो हालात में आज राघोपुर के लोग दंश झेल रहे हैं, राघोपुर के लोगों ने तेजस्वी जी को विधायक वहाँ से बना के भेजा तो वो डिप्टी सीएम बने। उससे पहले उनकी माता श्री को राघोपुर के लोगों ने बनाया, विधायक बना के भेजा तो वो चीफ मिनिस्टर बिहार की रही। और राघोपुर की बदहाली यदि आप चाहते होंगे राघोपुर, तो खुद से भी आप लोग देख सकते हैं जो राघोपुर का क्या हालत है। ना ही तो राघोपुर में आज तक कोई डिग्री कॉलेज बन पाया, ना ही तो राघोपुर में कोई मेडिकल कॉलेज बन पाया, ना ही तो शिक्षा का कोई अच्छा व्यवस्था है, ना तो स्वास्थ्य का कोई। राघोपुर में आज किसी को यदि कोई इमरजेंसी हो जाए तो वह घाट पे जाते जाते दम तोड़ देता है। ये 100 लोग सीरियस होते हैं, उसमें 80 लोगों के साथ यही घटनाएं होते। कभी पीपा पुल जाम है तो कभी पीपा पुल खुला हुआ है, तो कैसे हम राघोपुर से भैया पटना जा पाएंगे। आज इतना दिन सत्ता में रहने के बावजूद भी, अभी कल परसों हम कल्याण बिघा गए, परसों गए हुए थे कल्याण बिघा, नीतीश जी का गांव है, वहाँ रोका गया हम लोगों को। प्रशांत किशोर जी जा रहे थे तो पूरे फोर्स लगा करके वहाँ रोक दिया गया। लेकिन एक चीज़ तो मैंने देखा, जब वह आदमी अपने गांव के लिए सड़क तो बनाया है। क्या तेजस्वी जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी जब चीफ मिनिस्टर थी, सत्ता शासन यहाँ से केंद्र तक इनके पास था, राघोपुर का जरा भी इनको ख्याल होता तो राघोपुर की इतनी बड़ी बदहाली नहीं होती। क्यों नहीं राघोपुर में डेवलपमेंट क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, क्या कारण है इसका? बिल्कुल चाहते ही नहीं, लोग चाहते हैं जो लोग डेवलपमेंट से दूर रहें, ताकि मानसिकता इनकी क्षेत्र में ही सिमट के रहे, राघोपुर के अंदर ही सिमट के रहे, जात पात में बट के रहे। जात पात में बटे रहेंगे तब ना किसी सिंगल जाति का वोट लेके उराज करेंगे। आपका मानना है कि वहाँ के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, वहाँ के लोगों को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है, और हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि लोग गाँव में। बिल्कुल, वहाँ पे शिक्षा का यदि अच्छा व्यवस्था किया जाता, स्वास्थ्य का यदि अच्छा व्यवस्था हॉस्पिटल का किया जाता, तो ऑटोमेटिक सा बात है जो डेवलपमेंट होता तो लोग सारी दुनिया की बात को समझते। आज कहीं ना कहीं लोगों को अशिक्षित बना के, बुड़बक बना करके, जातीय समीकरण बना करके, जातियों में विभाजन करके अपना राज करने का काम करते हैं लोग। सिर्फ और सिर्फ राज करने का सिस्टम बना हुआ है। जो चुनाव के समय आए, जातीय प्रोपगंडा फैलाएं और वोट ले और सत्ता का मजे में रहे। जब अभी चुनाव खत्म जब चुनाव का समय आता है तो अभी खूब तेजस्वी यादव जी दिखाई देंगे, खूब बड़े बड़े लीडर लोग अभी जा रहे हैं, भाजपा के नेता हो या आरजेडी के नेता हो या जदयू के लोग हो, खूब दौड़ रहे हैं, राघोपुर का दौरा कर रहे हैं। भैया इससे पहले बाकी 4 साल 6 महीना कहाँ रहते हैं आप लोग? अभी कुछ दिन पहले संजोग से उस दिन मैं क्षेत्र में ही था, तो तेजस्वी जी आए, उनका कोई कार्यक्रम था, भोज, किसी के भोज में जाना था उनका जो रावणपुर में आग लगा। अगला, हाँ तो बराबर अभी खूब दौड़ रहे हैं, अभी दौड़ेंगे। अगलगी हुआ अभी एक 6-7-8 महीना पहले का कहानी बता रहे हैं आपको, जब वहाँ हम भी उस दिन संजोग से उस अगलगी कांड में गए हुए थे, तो लोगों ने रोका जब तेजस्वी जी को, जो भैया आप यहाँ पे आग लग गया है, कई घर जल गया है, चल के देख लिए। तेजस्वी जी ने गाड़ी से शीशा खोल के हाथ हिलाते हुए चले गए। चलिए, सवाल ये भी है कि जब आप थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, मैदान में उतरने की बात करते हैं, तो किस भूमिका में उतरेंगे? वोट काटने की भूमिका में या अपने लोगों को अपने पाले में करने की भूमिका में? देखिए, आज जन स्वराज के बारे में लोग बहुत सारी बात कह रही है, उन बातों को मैं वो नहीं करता हूँ। जन स्वराज आज पूरे बिहार में बदलाव के लिए चली है और पूरे बिहार जीतने के लिए चली है। 243 पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं, तो 243 सीट पे हम लोगों का लक्ष्य है चुनाव जीतना, न कि किसी का वोट काटना और किसी को डैमेज करना। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, जनता का सुंदर राज बनेगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी और बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन का व्यवस्था किया जाएगा। पहले भी आप एनडीए के पार्ट रहे हैं, बार बार बीजेपी वहाँ से हार क्यों रही है, खासकर ये 2 टर्म से? देखिए, बीजेपी हो या आरजेडी हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेटेड करके टिकट दिया जाता है। इसी का कारण है वहाँ चुनाव में हर बार आरजेडी, एक बार बीच में सतीश जी को मौका भी दिया जनता, मौका देने के बावजूद भी सतीश जी अपने वादों पर खड़े नहीं उतरे, जिसके कारण जनता आज उनको दरकिनार भी कर दिया। भाई, सतीश राय ने बहुत काम 2010 से 15 तक किया। भैया, जब सतीश राय 2010 से 15 तक अच्छा काम किए थे, काहे के लिए चुनाव हार गए? जनता के बीच यदि वो बने रहते तो चुनाव नहीं हारते।
कहीं ना कहीं जनता के बीच जो वादा करके गए उन वादाओं पे खरा नहीं उतर पाए, इसी के लिए ना आज ये पोजीशन हुआ। आपका विजन क्या है, क्या चाहते हैं आप, क्यों विधायक बनना चाहते हैं, क्यों राजनीति में एंट्री मारी है आपने, मतलब कि खासकर चुनाव लड़ने को लेकर? देखिए, राजनीति में तो मैं पहले से भी हूँ, आज से 15 साल लगभग मैं 12-13 साल से जदयू में हूँ। अभी जदयू में प्रशांत किशोर जी भी थे। प्रशांत किशोर जी जब आज वह व्यक्ति को मुझे लगा कि यह आदमी अपना जिंदगी का सब कुछ दाव पे लगा दिया और दाव पे लगा के सिर्फ और सिर्फ बिहार की बात करने के, बिहार की बदहाली की बात करने के लिए आए, तो हमारे अंदर भी यह बात मन में आया कि नहीं, प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत किया जाए। भगवान ने हम लोगों को भी सक्षम बनाया है, तो वो बहुत कुछ लगा रहे हैं। विजन हम लोगों का बस यही है, जो राघोपुर में जो व्यवस्था आज तक नहीं किया गया, डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं की गई, स्वास्थ्य का अच्छा व्यवस्था नहीं है, कटाव से लोग बाढ़ से त्रस्त रहते हैं। अभी बैसाख का महीना जब आता है तो हर साल अगलगी के शिकार वहाँ होते हैं। आज भी फूस पर झोपड़ी फूस का घर बना हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों को लोगों के बीच ला के सिस्टम में लाया जाए। गोलबंद होंगे आपके लोग? बिल्कुल, हमारे लोग तो बिल्कुल क्षेत्र में तैयार हैं। जब भी जन स्वराज के लोग हैं, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, एक एक जो भी हमारे परिचित लोग हैं, हर वर्ग से, हर समाज से लोग आज खड़े हैं हमारे लिए। समाज की जब आपने चर्चा कर दी तो ये आखिरी सवाल होगा। लालू यादव तो कई बार बोल चुके हैं कि भाई यादव टूटने वाले नहीं हैं, फूटने वाले नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि आपके लोग गोलबंद हैं, लेकिन बार बार राजपूत क्यों टूट जाते हैं? देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है जो राजपूत टूट जाएंगे और जुट जाएंगे। टूटने जुटने का बात नहीं, किसी एक चारों तरफ किसी एक जाति का बात हम लोगों का मानसिकता नहीं है। हम लोग जनस्वराजी हैं, जनस्वराज के लिए काम करते हैं और जनस्वराज आज आई है सभी जाति, सभी वर्ग को एक सूत्र में बांध करके और जनता का सुंदर राज बनाने के लिए। चलिए, जनता का सुंदर राज बनाने के लिए जनसुराज जो है प्रयासरत है। चंचल सिंह मैदान में होंगे, इनके लोग हों चाहे बाकी अन्य समाज के लोग हों, किस तरह से जो है स्वीकारेंगे जनसुराज को, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला की संभावनाएं जो है आने वाले दिनों में दिख सकती है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।